एक कथा सुनिए कि ढीली निस्बत की हो ये डोर नहीं हो सकता, खाने दिल में कभी शोर नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह जो मोहब्बत से कहा करते हैं उनका सीना कभी कमजोर नहीं हो सकता। तो हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अहले स्टेज की भी शमूलियत हो जाए, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने सरकार महसी जिंदाबाद, खलीफा ताजुश शरीया जिंदाबाद, अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा शहरे यार रजा साहब किबला जिंदाबाद। रूहानी डॉक्टर हैं, ये दिल के तबीब हैं, अहमद रजा के बाद के ये अंदलीब, बहुत अच्छे, वाह। जिन पे किया है ताजुश शरीया ने एतमाद, अल्लामा शहरे यार रजा वो खतीब, अल्लामा शहरे यार रजा वो खतीब हैं। कारी जर्रार साहब का 2 मरतबा हुक्म हो चुका कि वो शेर फिर से पढ़ा जाए, सैलाबे तासुब तुझे बहने नहीं देंगे, नफरत का सितम कौम को सहने नहीं देंगे, इस्लाम की अजमत से जो खिलवाड़ करेगा हम उसको कभी चैन से रहने नहीं देंगे। हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला का हम लोग शायान शान तारुफ क्या कराएं, ये तो मुतारफ हैं, आला हजरत ने इन्हें मुतारफ करा दिया है। रज़वियात इनका खास मौजू होता है, मगर तमाम तर इस्लामिक टॉपिक पर इस अज़ीमुश्शान इस्लामिक स्कॉलर का खिताब होता है, मुल्क और बैरून मुल्क। मुझे तुम वह चीज जान जाओ जो मैं जानता हूँ, लौ तअलमून मा अअलम। आका फरमाते हैं अगर तुम वह जान जाओ जो मैं जानता हूँ, ला ज़हिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम हंसोगे ज्यादा रोगे कम। हंसता ज्यादा वह है जिनके पास अक्ल कम होती। बच्चे ज्यादा हंसते हैं चूंकि उनके पास अक्ल नहीं होती। उसी तरह 80 और 90 साल के बूढ़े भी ज्यादा हंसते हैं चूंकि उनके पास अक्ल नहीं होती। और जिनके पास अक्ल ज्यादा होती है वह सोचते ज्यादा हैं और हंसते कम। जिनके पास अक्ल ज्यादा होती है वह रोते ज्यादा हैं, वह हंसते कम है। चूंकि अक्लमंद वक्ती खुशी को खुशी नहीं समझता है, बल्कि अक्लमंद आने वाले मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहता है। वो जानता है कि अभी मैं बिरयानी खा लिया हूँ, लेकिन बिरयानी खाने के बाद जो इसके नुकसानात होते हैं अक्लमंद की नज़र उस पर रहती है। आज मेरा बच्चा पैदा हो गया, आदमी मुस्कुराता है, लेकिन कल वही बच्चा मर जाए तो सारा घर मातम कदा हो जाता है। तो अक्लमंद की नज़र बच्चे की पैदाइश के साथ साथ बच्चे की मौत पे होती है। बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो ठीक है, लेकिन वह बच्चा जो 18 साल का जवान हो चुका, जवान होने के बाद जब वह मर जाता है तो बाप को बेपनाह सदमा और मलाल होता है। बचपन ही में मर गया होता और ये खतरा सारी जिंदगी लगा रहता है। आज बच्चा पैदा हुआ है, पता नहीं कल मर जाए, 5 साल के बाद मर जाए, 10 साल के बाद मर जाए। तो अक्लमंद वो नहीं जो कहका मार के हंसता है, अक्लमंद फिक्रमंद होता है। वो सारे हालात पे नजर रखता है। अब अगर जवान भी हंसने लगे, बूढ़े भी हंसने लगे, सारे लोग हंसने लगे, इसका मतलब है कि अक्ल घटती जा रही है दुनिया से और पागलपन की बीमारी में इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि लोग सोचते कम हैं, दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए कि मैं किसकी नकल करूं, किसकी नहीं करूं, मैं किन का स्टाइल नकल करूं, मैं किन की पैरवी करूं, तो उसके लिए अक्ल चाहिए। अक्ल जब नहीं होगी तो कोई नंगा रहेगा तो आदमी उसकी नकल करेगा, कोई नीम बरहाना लिबास पहनेगा आदमी उसकी नकल करेगा, कोई साहब वो नाचेगा 80 साल की बुढ़िया तो हमारी माँ बहन बेटियां उसकी नकल करेंगे। तो आजकल चूंकि अक्ल घटती जा रही है, यही वजह है कि अक्लमंदों की पैरवी कम होती है और फिल्म के जोकरों की पैरवी ज्यादा हो रही है। हमारे बेटे जोकर की तरह बाल रखते हैं चूंकि वो उनके पास अक्ल कम है। उन्होंने देखा कि ये स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है तो अब वो रखना शुरू कर दिया। लोगों के हाथ में आजकल वो धागे बंधे हुए रहते हैं चूंकि उनके पास अक्ल कम होती है। वो देखा कि एक खिलाड़ी धागा बांधा है, मुझको बांधना है, आगे पीछे कुछ नहीं, चाहे वो जायज रहे कि नाजायज रहे कि हराम रहे कि हलाल रहे, लोग अच्छा कहें कि बुरा कहें, उससे कोई बहस नहीं, मुझको बांधना है।
अक्ल अगर होती तो धागा बांधने से पहले वो गौर करता, अक्ल होती तो उस तरह के हेयर स्टाइल से पहले वो गौर करता। अब हुजूर क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा। सरकार क्या फरमाते हैं, सबकी बात झूठी हो सकती है मगर हुजूर ने जो बात कह दी वो बात सच है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सरकार की बात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हुजूर ने जो बात कह दी अपनी जगह एक अडिग है, लाजवाब है, अनचंचेबुल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब हुजूर ने क्या कहा है, जरा गौर से सुनिए। आका फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुन जाओ उकूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा कि उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। ये कौन कहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर, जो दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद और हकीम है। उनसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं पैदा हुआ, उनसे बड़ा हिकमत वाला भी कोई नहीं पैदा हुआ। उलमा कराम फरमाते हैं कि दुनिया के सारे आलिमों, सारे वलियों, सारे अगवास व अख्ताब, सब का इल्म एक कतरे की मानिंद है और हुजूर का इल्म समंदर के मानिंद। तो सरकार के इल्म के सामने सभाओं का इल्म एक कतरे की तरह है। और अक्ल भी अकाल इस्लाम को जो अल्लाह ने अक्ल दिया है, उस अक्ल का भी कोई जवाब नहीं। दुनिया के सारे हकीमों, सारे अक्लमंदों की अक्ल का हुजूर की अक्ल के सामने, सारे अक्लमंदों की अक्ल की वही हैसियत है जो हैसियत एक कतरा पानी की समंदर के सामने। अकाल इस्लाम ने जो बात 1400 साल पहले कही थी, बैलगाड़ी के जमाने, यानी वो सब पत्थर के जमाने, कटीली राहों पे 10-10, 20-20, 50, 100 किलोमीटर दूर घोड़े की, गधे की पीठ पर चलने वाले जमाने, जो बात सरकार ने कह दी, वो बात आज इस हवाई जहाज के जमाने में भी वही अहमियत रखती है जो अहमियत 1400 साल पहले उस घोड़े, खच्चर और ऊंट के जमाने में थी। चूंकि हुजूर की निगाहें क़यामत तक के सारे हालात पे, अकाल इस्लाम ने क़यामत तक की सारी बातें बता दी। आका फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मेंबर पर तशरीफ लाए। हदीस में आया है कि फ़ख़तबना, हुजूर ने खिताब किया हत्ता हजरत ज़ुहर, यहां तक कि ज़ुहर की नमाज का वक्त आ गया। सरकार मेंबर से नीचे उतरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम, और फिर आपने नमाज पढ़ाई। सुम्मा सअदल मिंबर फ़ख़तबना, फिर हुजूर मेंबर पर चढ़े और हुजूर ने तकरीर शुरू कर दी। यहां तक कि अस्र की नमाज का वक्त आ गया। हुजूर मेंबर से नीचे उतरे, नमाज अस्र पढ़ाई, फिर मेंबर पे चढ़ गए। फिर खिताब फरमाया हुजूर ने हत्ता गरबती शम्स, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। फजर की नमाज के बाद से हुजूर की तकरीर शुरू हुई और आफताब के गुरूब होने तक तकरीर आपकी होती रही। उन जैसा कोई खतीब न पहले कभी पैदा हुआ, न क़यामत तक कोई पैदा हो। एक तवील खिताब, यानी 12, 13, 14 घंटे का खिताब, यह सिर्फ हुजूर को ही ज़ेब देता है। इतना लंबा खिताब हुआ। उस गुफ्तगू में क्या कहा हुजूर ने? अब सहाबा फरमाते हैं फ़अख़बरना बिमा काना वमा हुवा बिकाइन इला यौमिल क़ियामा, यानी हुजूर ने उस तकरीर में खबर दे दी जो चीजें हो चुकी, जो क़यामत तक होंगी, सबकी खबर हुजूर ने दी। यानी सरकार ने आज के इस दौर में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, इसकी खबर हुजूर ने दे दी। कौन अमेरिका का हाकिम बनेगा, कौन हिंदुस्तान का हाकिम बनेगा, कौन चाइना का हाकिम बनेगा, दुनिया के हालात क्या होंगे, कब हवाई जहाज पैदा होगा, कब हेलीकॉप्टर बनेगा, कब इंसान की अक्ल ज़ाइल होगी, कब कुत्तों की तरह ज़िनाकारी कसरत से होने लगेगी, औरतें लिबास पहनने के बाद भी नंगी होंगी, लोग अक्ल से पैदल हो जाएंगे, सोचेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, रोएंगे कम, हंसेंगे ज्यादा। किस जमाने में फालिज की बीमारी आम हो जाएगी, किस जमाने में सडन डेथ, अचानक मौत, जिसे लोग हार्ट अटैक कहते हैं, पैरालिसिस अटैक कहते हैं, ये सारी खबरें मुस्तफा ने 1400 साल पहले दे दी। आका फरमाते हैं कि जब देखना कि अचानक मौत तारी होने लगे तो क़यामत का इंतजार करना। यानी अब क़यामत बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी क़यामत जो विनाशकारी तूफान आएगा,
जिसमें जमीन फना होगी, आसमान फना होगा, सूरज और चांद की रोशनी छीन ली जाएगी और सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, सारे पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ने लगेंगे। उस सदमे से जो बच्चा पैदा हो वो बूढ़ा हो जाएगा। कयामत के सदमे से जो हामिला औरत होगी उसका हमल जायल हो जाएगा। यानी कयामत के सदमे से वो खतरनाक कयामत जिसकी आवाज इतनी सूर की आवाज इतनी खतरनाक होगी कि सुनने के बाद सीना आदमी का फट जाएगा। यानी वो विनाश होगा दुनिया का आखिरी दिन। और आज वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रही है। वो कहते हैं एक दिन ऐसा आने वाला है कि दुनिया से पानी खत्म हो जाएगा, पीने का पानी, और समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं रह जाएगा। अब पानी सामने है लेकिन वो पी नहीं सकेगा, चूंकि वो पानी बिल्कुल समझ लें कि वो नमकीन पानी, खारा पानी, जहरीला पानी, आग वाला पानी। अब जब आप पानी पी नहीं सकेगा आदमी तो क्या होगा? मौत आएगी। लोग बगैर पानी के मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाएंगे। समंदर के किनारे लोग मर जाएंगे। लोग कहते हैं कि आज टेम्परेचर जमीन का, साइंसदान कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उस टेम्परेचर की वजह से पहाड़ में जो बर्फ हजारों साल से जमी हुई थी वो सारी बर्फ पिघल रही है। पिघल पिघल के समंदर की सतह में पानी में इजाफा हो रहा है। तो एक तरफ पानी में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ जमीन का टेम्परेचर हाई होकर यह जमीन आग की तरह बनती जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यह जमीन इंसान के रहने के काबिल नहीं रह जाएगी। जमीन जब आग का गहवारा बन जाएगी, आग चिंगारी बन जाएगी, आदमी कैसे रहेगा? आज तो जमीन नॉर्मल है, आदमी चल रहा है, घर बना रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन जब यह जमीन उस काबिल रहेगी कि यहाँ रहने के लायक जमीन नहीं रह जाएगी। तो इसलिए साइंसदान आज तलाश कर रहे हैं कि मंगल पे, चांद पे, शनि पे, उतारत पे, जुहल पे, मरीख पे वो जिंदगी तलाश कर रहे हैं कि चांद पे पानी है कि नहीं। अगर जमीन रहने के काबिल नहीं रहे तो आदमी कहां बसेगा, कहां घर बनाएगा? इसलिए आज साइंसदान धीरे धीरे किसी को चांद पे भेज रहा था कि देखो वहां जमीन है कि नहीं, पानी है कि नहीं। जब जमीन आग का गोला बन जाएगी तो आदमी चांद पे रहने के बारे में सोचेगा। क्योंकि हम लोगों को खाने पीने, तोंद ऊंचा करने, बिरयानी खाने, हा हा कह कहा मारने, चौक चौराहे पे गीबत, साहब गप शप देने से फुर्सत नहीं है। लेकिन साइंसदान है वो 24-24 घंटे नींद को गायब करके वो इन्हीं सारी बातों पे गौर करते हैं कि जमीन जब रहने के काबिल नहीं रहेगी तो इसका कोई बदल होना चाहिए। जब जमीन में आबादी ज्यादा हो जाएगी, 120 मंजिला मकान बनेगा। अगर ये हैंड पाइप, चापाकल और कुआं रहता तो 120 मंजिला मंजिल से आदमी नीचे उतर के वो हैंड पाइप का पानी चला के 100 मंजिल में ऊपर लेके जाएगा। और फिर क्या होगा? वो पानी लाने और ले जाने ही में उसका सारा वक्त खत्म हो जाएगा। और फिर अगर वो सीढ़ी, नॉर्मल सीढ़ी रहे और साहब वो लिफ्ट नहीं रहे तो 120 मंजिल मकान पे आदमी को जाने आने ही में वो सारा वक्त खत्म हो जाएगा। जिस जमाने में आबादी ज्यादा हो जाएगी उस जमाने में एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए एक शहर में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आदमी को 10 घंटे लग जाएंगे। फिर क्या होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दिमाग में बात डालता है, इस जमाने के लिए लिफ्ट चाहिए, इस जमाने के लिए मोटर टैंक चाहिए, इस जमाने के लिए ट्रेन चाहिए, इस जमाने के लिए 500 की स्पीड की ट्रेन चाहिए, इस जमाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, इस जमाने के लिए प्लेन चाहिए। यानी जो जो जिस वक्त जैसी जरूरत है अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अता फरमाता है। अब बंदों को क्या चाहिए? जब जब प्लेन नजर आए, जब जब 120 मंजिला मकान में टोटी में पानी आ जाए, जब जब आदमी हेलीकॉप्टर पे सफर करे, प्लेन पे चढ़े, कार पे जाए, उस वक्त वह मस्तियां नहीं करे बल्कि उस रब्बे करीम की इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए अपनी पेशानी को जमीन पे रख दे। इलाही, अगर आज से 50 साल पहले वाला सिस्टम रहता तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता, लेकिन तेरा एहसान कि तूने मोबाइल दे के जीना आसान कर दिया, तेरा एहसान के मोटरिंग सिस्टम दे के जीना आसान कर दिया, तेरा एहसान के प्लेन दे के जीना आसान कर दिया। तो नादान हवाई जहाज पे जिना करेगा, बेवकूफ कमीना तरीन आदमी वह 100 मंजिला मकान पे पानी पिएगा नल से और जिना करेगा। लेकिन अक्ल जैसे जैसे पुख्ता होती जाएगी, नई नई तहकीक आती जाएगी, इबादत का शऊर बढ़ता चला जाएगा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता चला जाएगा। इस्लाम सरकार अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जो भी नई चीज जो हमारी और आपकी फैसिलिटीज के लिए हो
तो वो बनाया भले ही न्यूटन हो, भले ही आइंस्टाइन ने उसकी इजाद किया हो, भले ही एपीजे कलाम ने उसको इजाद किया हो, लेकिन अगर वो चीज ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए है तो सबसे पहले एहसान अल्लाह का माना जाए कि उस अल्लाह ने बंदों के दिमाग में ये बात डाल दी, जिसकी वजह से इस हंगामे की पीरियड में आबादी जब ज्यादा हो गई, इस जमाने में जीना आसान हो गया। पहले मेहसी से मुजफ्फरपुर तक खत जाने में 2 दिन लगते थे, मेहसी से पटना अपने बेटे को खत भेजने में 1 हफ्ता लगता था, लेकिन आज की तारीख में इन मेहसी में रहकर अमेरिका में नौकरी करने वाले बच्चे से हम 1 सेकंड में बात करते हैं। यहां से सिर्फ मोबाइल ऑन करते, क्या सिस्टम है इस मोबाइल में, न जाने कौन सा वार है, कैसी वायर है, कौन सी खूबी है। अभी इधर ऑन करने में देर नहीं लगी, अमेरिका तक कनेक्ट होने में देर नहीं लगी। जहां 5 महीने के बाद खत पहुंचता, वहां 5 सेकंड में बेटे से बात हो जाती है। ये मोबाइल जब हाथ में रहे तो इस मोबाइल का इस्तेमाल अक्लमंद ज़िना करने के लिए नहीं, अजनबी औरतों से ज़िनाकारी की बात करने के लिए नहीं, किसी अजनबी औरतों से, भाभी से, सन बहन से, पड़ोस की औरतों से 1-1 घंटे तक ज़िना की बात करने के लिए नहीं। अक्लमंद जब देखेगा ये मोबाइल कितने कमाल की चीज है कि जहां 5 महीने में खत पहुंचता, वहां 5 सेकंड में मैं अपने बेटे और अपने बाप से मैं बात कर लेता हूं। ये अल्लाह तेरी कुदरत का कितना कमाल है, जो इस हंगामे के जमाने में हमारे अपने अहबाब से मिलना तूने इतना आसान बना दिया है। वह जब मोबाइल पे कॉल करेगा 2 रकात नमाज़े नफ्ल अदा करके रब्बे करीम का शुक्र बजा लाएगा। इलाही तेरा एहसान कि जो काम 5 महीने में होने वाला था वह काम 5 सेकंड में हो रहा है। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह की नेमतों पे गौर करने के बाद उस वक्त जो उनके दिल और दिमाग उसके शऊर से जिस एहसासात का इजहार होगा, वह इसी सूरत में कि पेशानी जमीन पे टिक जाए, इसी सूरत में कि हाथ पांव जबान गुनाहों से महफूज हो जाए। नेमतें बढ़ती चली जाएंगी और इबादत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यह कब होगा? जब अक्ल रहेगी। हुजूर ने क्या फरमाया? आखिर जमाने में फालिज का हमला ज्यादा होगा। फालिज का हमला क्यों होता है? आज वैज्ञानिकों से पूछिए, साइंस ना कहते हैं फालिज के हमले के जितने भी कारण हैं उसमें 2 कारण सबसे बड़ा है। एक कारण है आदमी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, यानी बिल्कुल वीपी लो हो गई, हाथ और पांव उसके फालिज ज्यादा हो गए, हाथ और पांव बेहस हरकत हो गए। और या तो फिर बीपी हाई हो गई, यानी जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसको किसी भी वक्त में फालिज का हमला हो सकता है। आज से 50 साल पहले वीपी हाई के केसेस लाखों में कोई मिलता था, कोई केस मिलता था। और आज की तारीख में 100 आदमी को छांट लें, उसमें से 80 आदमी को ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज होगा। चूंकि अभी गुस्सा ज्यादा है, जब गुस्सा ज्यादा होगा वीपी हाई होगी। आदमी अभी तमन्नाएं बहुत ज्यादा है। एक मकान से पेट नहीं भरता। जिनका दादा मजदूरी करता था, दूसरों के साथ बैल चराता था, आज उनको अल्लाह ने अपना एक घर दे दिया। उसको तो उस घर में 1000 रकात नमाज पढ़ना चाहिए और मस्जिद में जाके 5 वक्त नमाज बाद जमात पढ़ना चाहिए। ए अल्लाह, मेरा बाप तो मजदूरी करता था, दूसरों की गाय चराता था, मेरा बाप तो किराए के मकान में रहता था। तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको अपना निजी घर अता फरमा दिया है। यानी अकल रहती तो आदमी यही काम करता, लेकिन एक मकान बनाने के बाद अब उसका पेट नहीं भरता है। वो देखता है कि फला आदमी को मेसी में 5 कीता मकान है, अब वह सोचता है कि मेरे पास 1 है, तो हम उसके सामने गरीब हो गए, हमको अब 5 कीता मकान बनाना है। तो अब जाहिर से बात है उस आदमी को कभी करार नहीं मिलेगा। जिनके दिमाग में 1 मकान से पेट नहीं भरता हो, उसको 2-4 मकान चाहिए, उसको कभी करार नहीं मिलेगा। हर वक्त वो टेंशन और तनाव में रहेगा, कहां से पैसा आए, कहां से मैं कमाऊं कि 5 घर में बना लूं। और अगर कारोबार ठप हुआ तो वो जहर खा के मर जाएगा। प्लान तो अपनी जगह, उसको गुस्सा ज्यादा होगा, उसको चाहिए 8-10 हजार रुपए, दुकान में बैठेगा बिक्री भी 500 रुपए की। अब प्लान था कि 10,000 की बिक्री आज होगी, तो फिर क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा, ना बीवी अच्छी लगेगी ना बच्चा अच्छा लगेगा। अब वो उसी हालत में आकर के टेंशन में आके लेट जाएगा। बीवी 1 घंटा तक खड़ी रहेगी, खाना खाइए, पानी पीजिए, चाय लीजिए, उसको बीवी को क्या खबर कि आज क्या हुआ है। चूंकि प्लान था 10,000 की आज बिक्री करनी है, लेकिन बिक्री हुई कितनी? 200 रुपए की। अब वो जहर खा के नहीं मरेगा तो क्या करेगा? अब उसकी वीपी हाई होगी, वीपी हाई होगी, फालिज का हमला होगा।
या फिर वो ये कहेगा हम इस शहर में रहते हैं, मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में, उसको नौकरी मिल गई, वो IAS ऑफिसर बन गए, वो साहब वो DM बन गए, उनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना है। मेरा एक साथी प्रोफेसर बन गया, उनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है। मेरा एक साथी साहब क्लर्क बन गया ब्लॉक में, उनकी तनख्वाह 50,000 रुपए महीना है। और मैं किस काबिल हुआ, मैं तो 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाता हूँ। एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता, डिप्रेशन का मरीज हो जाता। डिप्रेस्ड जहां हुआ, VP लो हो गई। VP जहां लो हुई, या तो उसी जगह वो अचानक मर जाएगा, या फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन का मर्ज गहराता जाएगा। VP बिल्कुल लो हो जाएगी, वो मर जाएगा, और उसका या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या उसका एक अंग उसका खत्म हो जाएगा। यानी फालिज का हमला पिछले 50 साल के अंदर, जब से मकान की हवस, गाड़ी की हवस, बुलेट खरीदने की हवस, आल्टो का मुकाबला, साहब इनोवा का मुकाबला, फॉर्च्यूनर का मुकाबला, जब यह सब मुकाबला शुरू हुआ, तब ब्लड प्रेशर हाई या फिर ब्लड प्रेशर लो, यानी हम किसी काबिल नहीं हैं, हम किसी के काबिल नहीं हैं, पैसा ही नहीं है, समाज वाला मुझको इज्जत की निगाह से नहीं देखता, मेरे माँ बाप नहीं देखते, या तो BP लो होगी या BP हाई होगी, तब फालिज का हमला होता। आज की तारीख में अभी 4-5 दिन कड़ाके की सर्दी हुई। इस कड़ाके की सर्दी में कई केस मेरे सामने आ गए कि फला को फालिज का हमला हो गया, फला को फालिज का। अभी 4-5 दिन के अंदर में, पहले कोई किसी पर फालिज का हमला होता, आप लकवा बोलते हैं, पहले किसी को लकवा होता तो लोग अरे लकवा हो गया, लकवा का मर्ज हो गया, लोग हैरत से देखते थे। 2-4-10 गांव से आके उसको लोग मिलने आते थे कि लकवा का मर्ज हो गया, और आज लकवा मार दिया, चलो चलता है, आज तो सबको मार रहा है। यानी फालिज का हमला कसरत से आज हो रहा है। ये दौलत का मुकाबला जब से शुरू हुआ, आदमी भूल गया कि मुझको मरना है, कब्र में मुंह दिखलाना है, एक दिन पूरा बदन हाथ का गल जाना है। मेरे सामने रोजाना कई लोग मरते हैं, उनको मैं मिट्टी देता हूं, मगर अकल रहती तब ना अपनी मिट्टी का ख्याल आता। यहां तो अकल जब छीन ली गई तो बोलता है वो मरा है, मैं नहीं मरूंगा, मैंने उसको दफनाया है, मुझको कोई नहीं दफनाएगा, मेरा टाइम अभी नहीं है, मेरा टाइम 80 साल के बाद आएगा। जबकि दूसरे ही दिन उसके मरने की खबर आ जाती है। अकलमंद वो होता है जो दूसरों को दफनाने में अपने दफन को ख्याल रखे, जो दूसरों की बीमारी पे अपनी बीमारी को झांक के देखे, जो दूसरों की कब्र को अपनी कब्र समझे, अकलमंद वो है। इसलिए अकलमंद थे उस्मान गनी, मुस्तफा के दामाद, जो जुन्नूरैन थे, जिनके निकाह में हुजूर की 2 बेटी थी, जिनके जन्नती होने में कोई शुबा नहीं। वो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, तीसरे खलीफा थे, तीसरे नंबर के खलीफा थे, और यही जन्नत जाने के लिए काफी है। हुजूर के सहाबी थे, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, यही जन्नत जाने के लिए काफी है। वह साहिबे हिजरतैन थे, सबसे पहले हिजरत, अपना घर बार करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ दी अल्लाह के लिए। सबसे पहले मक्का छोड़ के हबशा गए, फिर हबशा छोड़ के मदीना हिजरत करके आए। उन्होंने 2 बार हिजरत की। वह साहिबे हिजरतैन थे। जन्नत जाने के लिए एक हिजरत ही काफी है, और वह साहिबे हिजरतैन थे। और जन्नत जाने के लिए नबी का दामाद होना काफी है। वह दामाद नहीं, एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटी आपके निकाह में। एक बेटी जनाब रुकैया का इंतकाल हुआ, दूसरी बेटी से आपका अक़्द हुआ, उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ। हुजूर क्या फरमाते हैं, उस्मान तुझ पर मुझको इतना एतमाद है, अगर एक एक करके मुझे 40 बेटियां होती, मैं एक एक करके सारी बेटियां तुम्हारे निकाह में दे देता। यानी वो है उस्मान गनी, नेकियों का मुजस्समा, हया का पुतला, जो नबी के दामाद हैं। रूए जमीन में आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक किसी आदमी के निकाह में पैगंबर आजम और किसी नबी की 2 बेटी गई हो, ये शरफ सिर्फ उस्मान गनी को हासिल है और दूसरे किसी को हासिल नहीं है। वो साहिबे हिजरतैन, जुन्नूरैन, खलीफाए सोम, और फिर जब अल्लाह ने उनको दौलत दी मदीने में, तो 20-20 हजार सोने के सिक्के से मदीने का मीठा कुआं यहूदी से खरीद कर तमाम मदीने के मुसलमानों पे वक्फ कर दिया कि सारे मदीने के मुसलमान पानी पिया करें। मदीने के कुएं का पानी खारा पहले होता था। जब वह हिजरत करके मुसलमान मदीने में आए, यहूदी के पास एक कुआं था जो पानी बहुत भारी कीमत पर बेचता था। जनाब उस्मान गनी ने कहा कि कुआं मेरे हाथ बेच देगा, मैं नहीं बेचूंगा। कहा कि आधा कुआं ही बेच देगा, ठीक है मैं आधा कुआं भारी कीमत पे बेचूंगा। कहा कितनी कीमत लोगे? तुमका 10,000 दिरहम सोने का, दिनार सोने का सिक्का लूंगा। उस्मान गनी ने 10,000 सोने का सिक्का उनको दे दिया, आधा कुआं खरीद लिया।
आधा कुआं इनका, आधा कुआं यहूदी का। क्या मतलब? एक दिन यहूदी का कब्जा होगा उस कुएं पे और दूसरे दिन उस्मान गनी का कब्जा होगा। तो उस्मान गनी ने अपने कब्जे वाले दिन को मदीने के मुसलमानों पे वक्फ कर दिया, और जब वक्फ किया तो उस दिन चूंकि आपका कुआं है, मदीने के सारे मुसलमान पानी भरते पीते और पानी भर के रख लेते। जब यहूदी का पानी नहीं बिकने लगा तो बाकी आधा कुआं उस्मान गनी के हाथ और 10,000 लेकर के बेच दिया। उस्मान गनी ने पूरा मीठा कुआं मदीने के मुसलमान के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह जब दौलत दे तो उस्मान गनी जैसा दिल अता करे। ऐसा नहीं कि दौलत मिले दांत से पकड़ पकड़ के रखें, अपनी बीवी को 100 सूट दे दें, और पड़ोस की औरत परेशान है, जाड़े के जमाने में कंबल नहीं है, पैसा उसके नहीं निकल रहा है। अपना बेटे को सर्दी खांसी बुखार हो तो साहब हाई फाई हॉस्पिटल में लेके चले जाएं। जो काम 5 रुपए की दवाई से निकल सकता था 5,000 रुपए खर्च करके आ गया, ताकि समाज को दिखलाना भी तो है कि हमने साहब अपोलो में अपने बच्चे का इलाज करवाया है, हमने साहब प्रेस्टीज हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। या आजकल बच्चों को पढ़ाने में भी शान है, मेरा बच्चा साहब वो मेरी सेंट मेरी में पढ़ता है, मेरा बच्चा सेंट जेवियर्स में पढ़ता है। अब वो कल उसका बच्चा वो जाहिल रहे कि कुछ नहीं जाने, उससे कोई बहस नहीं। बहस है कि आज मुझको इज्जत मिलनी चाहिए कि मेरा बेटा शहर के सबसे पॉश स्कूल में पढ़ता है। उसी तरह चाहे बुखार हो चाहे लूज मोशन हो, 5 रुपए की दवाई से काम हो सकता है। एक आदमी को पेट में कमर में दर्द बहुत रहता था, बहुत दवाई क्या अच्छा नहीं हुआ, पटना गया, वहां के एक बड़े डॉक्टर ने कहा इसको तो गैस फंसती है वहां पे, वो सिर्फ वो डाइजीन दिया, वो 2-4 दिन खाया वो दर्द अच्छा हो गया, जिसके पीछे वो साहब हजारों रुपए खर्च कर चुका होता। तो आदमी को आज इलाज कराने का भी साहब एक फैशन चल पड़ा है। शादी हुई, शादी के दूसरे दिन लाका मोटरसाइकिल में बीवी को बैठा के हॉस्पिटल ले जाता है। कहां जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं। चूंकि अब शादी हो, बीवी घर में आ जाए और हॉस्पिटल नहीं जाए, ये भी एक फैशन बन चुका है। शादी हो हॉस्पिटल जाना, शादी हो मार्केटिंग जाना, शादी हो शॉपिंग जाना, चाहे वो कर्ज ले कंगाल बन जाए, दूसरों से भीख मांगे। बीवी को क्या पता है, ये तो समझती कि मेरा शौहर तो बड़ा अच्छा है, पैसा इसके पास बहुत है, कमाई बहुत हो रही है, ये हॉस्पिटल ले जा रहा है साहब, मार्केट ले जा रहा है। अब उसको क्या खबर कि शौहर अपने दोस्तों से भीख मांग रहा है, उससे कर्ज ले रहा है, कारोबार नहीं चल रहा। 10 साल के बाद अब जब कारोबार ठप होता है तो फिर उसकी बीवी भी सीना तान के सीना पीट के रह जाती है। वो भी सोचती है बेकार कि किसके चक्कर में मैं पड़ गई, मेरे बाप ने किस कंगाल और मुफलिस से मेरा निकाह करवा दिया। फैशन, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना, ये फैशन हो चुका है। जबकि मामूली पैसे से बीमारी काम हो सकता था। अगर कोई बीमारी का इलाज नहीं कराए और मर जाए कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि हम इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उस इलाज से शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये किसी को जमानत नहीं है। इसलिए अगर कोई बीमार पड़े और इलाज ना करवाए वह मर जाए, उससे खुदकुशी नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर किसी को भूख लगी है, 3 दिन से भूखा है, क्या हो, कौन चिल्ला रहा था? दरूद पढ़ी हुई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक। दरूद पढ़ो भाई, बड़ा मसला है भाई। एक कोई चिल्ला और सब उधर देख रहा है, जोर से दरूद पढ़ो सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। डरो मत, घबराओ मत, किसी से कोई अमीर शाह और मोदी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। अब हाँ, खूब दरूद, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो चिल्ला के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डरता उड़ता क्यों है? कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। मौत तो आनी ही है, चाहे घर में आए चाहे डिटेंशन कैंप में आए, चाहे वह सड़क पे आ जाए। मौत से डरे कोई यहूदी, मौत से डरे कोई हिंदू, मौत से डरे कोई ईसाई, मौत से डरे कोई मजूसी, मुसलमान मौत से नहीं डरता। मरना तो है ही, चाहे आज मरो चाहे 25 साल के बाद मरो। तो गुटखा खा के मरना ये ऐब की बात है, सिगरेट पीते पीते मरना ये ऐब की बात है, पेशाब और पाखाना हाल में मरना ये ऐब की बात है, सिनेमा देखते देखते मरना ये ऐब की बात है, अब बंदर छुछंदर को पूछते पूछते मरना ये ऐब की बात है, और जिक्र खुदा करते करते मरना, शहादत की मौत मरना, नमाज पढ़ते हुए मरना, कुरान की तिलावत करते मरना, ये आला शरफ की बात है। और जो ये मकाम किसी सबको नहीं, अल्लाह जिससे प्यार करता है उसी को शहादत का मकाम अता फरमाता है। क्यों डरता है मौत से? डरने की कोई जरूरत, मरना तो है ही।
50 साल के बाद मरो चाहे आज ही मर जाओ। मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, अल मौत तोहफतुल मोमिन। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। जो मौत से डरता है वो डरे किसी डिटेंशन कैंप से, वो डरे किसी मोदी की गीदड़ भपकी से, वो डरे कोई अमित शाह की गीदड़ भपकी से। मोमिन नहीं डरता। मोमिन इस तरह की गीदड़ भपकी को पेशाब और पाखाना समझ के पांव के नीचे रौंद देता है। मोमिन अपने घर में मरने से बेहतर है वो शहादत की मौत मरना पसंद करता है। शहादत की तमन्ना कई साल से करता है। 80 साल का सजदा एक तरफ, अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस। जो हमारे बाप दादा का तुर्रे इम्तियाज था कि मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करना और जब मैदान जंग में जाने का मुंतजिर रहना। जैसे दुल्हन अपने दुल्हा का इंतजार करती है शब उरूसी में, उसी तरह हमारे बाप दादा जंग के बिगुल बजने का इंतजार करते थे कब वो मौका आ जाए कि शहादत की मौत में मर जाऊं। पिछले 50-100 साल के अंदर में वो जज्बा मिट गया, घट गया और हम लोग बीवी बच्चा मकान दुकान डेली 8 घंटा दुकान जाना आना, बीवी को बाइक पे बैठा के स्कूल पहुंचाना और लाना। जो सरदार बना था वो बीवी का नौकर हो गया, डाना पाना लाना पहुंचाना। यानी जब से बीवी की नौकरी करने लगे, जब से सिर्फ खेती बाड़ी को ही जिंदगी का मकसद समझने लगे, जब से मकान बनाने का मुकाबला शुरू हो गया, यानी सारी जिंदगी की गाढ़ी कमाई बस एक मकान बना लिया। 10 साल सऊदी अरब में भैंस चराया, ऊंट चराया, एक मकान बना लिया। 30 साल नौकरी करी टीचर की, एक मकान बना लिया। हज किया मास्टर साहब तो नहीं, क्या करे सारा पैसा मकान में लग गया। यानी सारा पैसा मकान, मकान दुकान गाड़ी, मकान दुकान गाड़ी, बीवी बच्चा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा मास्टर बनेगा। यानी सबकी जबान पे ही एक चर्चा, मेरा बच्चा पटना में पढ़ता है, वो बंबई में पढ़ता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यानी जो काम काफिरों का था, सिर्फ दुनिया कमाना, दुनिया के लिए सोचना, दुनिया की बात करना, वो काम मुसलमान करने लगा। सिर्फ दुनिया कमाना, दुनिया की बात करना, दुनिया के बारे में सोचना। 24 घंटे गुजर जाते दिन के, एक बार भी न कब्र की याद आती, न हश्र की याद आती, न मैदाने महशर की गर्मी की याद आती, न मुस्तफा की सुन्नतों सीरत की बात याद आती, न कुरान की 114 सूरतों की कोई बात याद आती, न हजारों अहादीस के ज़खीरों में से किसी हदीस में कोई तबसरा होता। वही कमाना, वही खाना, फला का दामाद कमा रहा है, ससुर को इतना टका दे दिया, फला का दामाद डीएम बन गया, वो ससुर को मकान बना के दे दिया, फला का बेटा डीएम बन गया, वो अपने बाप को साहब 5 करोड़ की गाड़ी दे दिया। यानी सिर्फ गाड़ी, सिर्फ मकान, सिर्फ साहब थोड़ा, सिर्फ गाड़ी, सिर्फ जमीन, सिर्फ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, इसी के बारे में चर्चा करना। वह तो एहसान है अल्लाह का कि हमें जगाने के लिए, हमें मुत्तहिद करने के लिए, जब हमारे पास अमन था, कोई खौफ नहीं था। वो पठान है, मैं जोलहा हूं, वो अंसारी है, वो शेख है, वो सैयद है, मलिक उठा है, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। वो अंसारी उठा, अंसारी तो जानवर है, उसको मैं वोट नहीं दूंगा। यानी जो सैयद साहब है वो अंसारी को जानवर समझे, जो मलिक साहब है वो नदाफ और कुरैशी को साहब वो गमार और बैल समझे। हिंदू को वोट दे देंगे मगर इस मलिक को वोट नहीं देंगे, अंसारी को वोट नहीं देंगे, उस खानदान वाले को वोट नहीं देंगे। यानी अमन के जमाने में हमने बिरादरी की जंग में अपने आप को फंसा दिया। अमन के जमाने में कि हम नबी नसीमी है, वो हबीबी है, हम अशरफी है, वो रजवी है, हम हशमती है, वो है मेरा पीर उससे अच्छा, मेरा पीर उससे अच्छा। इधर गाड़ धोने का सलीका नहीं है, मेरा पीर उससे अच्छा है। पेशाब करने का सलीका नहीं है, मेरा पीर उससे अच्छा है। हमारा पीर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जिना से बड़ा हराम है नमाज छोड़ना, शराब पीने से बड़ा हराम है नमाज छोड़ना। ये 5 वक्त रोजाना गुनाह कबीरा करता है और उसके बावजूद बोलता है मेरा पीर उसके पीर से अच्छा है। अब व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे खाली पीरी मुरीदी खान का बिरादरी की जंग, पीरी मुरीदी की जंग और मकानात की जंग और कचहरी में केस लड़ने की जंग। एक बालिश जमीन के लिए लड़ना है, कहा उस्मान गनी ने कुआं खरीद के वक्फ कर दिया और कहा एक बालिश जमीन के लिए साहब 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, कचहरी दौड़ रहा है।
है अमन के दिनों में हमने गलत इस्तेमाल किया अपने टाइम का। अभी 70 साल हिंदुस्तान की आजादी के हो गए, इन दिनों में कोई दंगा कोई फसाद नहीं, कभी कभार कहीं होता था, अमन था। मस्जिदें कायम करना, मदरसा बनाना, जलसा 3-3 दिन का करना, रात रात भर चिल्लाना, अजान 5 टाइम माइक से देना, मदरसा कायम करना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ पाबंदी नहीं। ये अमन के जमाने में हमने क्या किया? हमने हरामखोरी की, हमने रात रात भर 3 बजे तक सिनेमा देखा और दिन के 10 बजे काफिरों की तरह हम उठे। मस्जिद में भाई 5 बूढ़ा 50 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई छठा नमाजी नहीं। मस्जिदें हमने वीरान कर डाली, मदरसा हमने वीरान कर डाला, खानकाहों को तोन ऊंचा करने, एयर कंडीशन में रहने और अपने मुरीदों के दिल में घमंड पैदा करने और दूसरों को मारने का, आलिमों की गीबत का, यही हमने मसाज बनाया। तो खानकाहों में गीबत और हरामखोरी तन परवरी, मदरसों में वहां लड़ाई और झगड़ा, मस्जिदों में मुतवल्ली शिप की लड़ाई, मार्बल लगाना है, 3-3 नल लगाना है, नमाजी ही गायब है। रहे मस्जिद कच्ची की, मगर नमाजी अगर पुख्ता है वह मस्जिद काबिल एहतराम, और वह मस्जिद मस्जिद है। उस मस्जिद के हक, मस्जिद की तामीर का हक अदा होता है। जहां 1 करोड़ की मस्जिद बन गई, एक भी नमाजी नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। बड़ा काम मस्जिद में मार्बल लगाना नहीं, बड़ा काम तो मस्जिद में नमाजियों की तादाद में इजाफा करना है। मस्जिद वही रही मीरार, मस्जिदों में मुतवल्ली शिर की लड़ाई, खानकाहों में तन परवरी की जंग। ये अमन के दिनों का जो गलत इस्तेमाल करेगा उसको तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जगाने के लिए मोदी जी का डंडा तो सर पे देगा ही, अमित शाह का डंडा तो सर पे आएगा ही, ताकि मोदी का डंडा पड़े तब ये बोले इत्तेहाद 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 इत्तेहाद। शेख पठान, शेख जो नादाब जोराहा की जंग बंद करो, ये रिजवी हजरती हबीबी की जंग बंद करो, मस्जिद को आबाद करो, अपने बाल बच्चों को जिहाद सिखलाओ, शहादत की मौत की बात बताओ, अपने घर में इस्लाम की बात करो। अगर मर गए तो फिर बुरी मौत है, अच्छी मौत मरो। यानी जब मोदी ने जगाया है तब बात आई है इत्तेहाद की, मुसलमान एक हो जाओ। तब बात आई है कि सैयद पठान जो जोलाहा नदाब सब मुसलमान, जो मुसलमान है वो सब हमारा भाई है। यानी अगर हमको इत्तेहाद का पैगाम अगर आज मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा भूला करके आखिरत की याद अगर आ रही है, तो मोदी तुझ पर जुल्म करने वाला नहीं, वो तुम्हें नींद से जगाने वाला, सोए हुए शेर को जगाने वाला, ख्वाबे गफलत से बेदार करने वाला। उनका प्लान भले ही पूरा हो, लेकिन तुम इसे पॉजिटिवली लो कि उसने हमको जगाया है, आखिरत की याद दिलाया है, जिंदगी से प्यार था, अब मौत से मोहब्बत करने का जज्बा जगाया है, सड़कों पे आने का, बिस्तर छोड़ने का। आज जो हिंदुस्तान में जुलूस का माहौल बना है, जो प्रोटेस्ट और मुजाहिरा हो रहा है, आज से पहले सब सोए थे। मस्जिद के खिलाफ फैसला हुआ, कोई सड़क पे नहीं आया। 370 के खिलाफ फैसला आया, कोई नहीं सड़क पे नहीं आया। अपना भाई जला, कोई सड़क पे नहीं आया। तलाक सलासा के विरोध में साफ बिल पास हुआ, कोई सड़क पे नहीं आया। देर से ही सही, अगर उस गैड़े ने जगाया है, उस तिड़ी पार ने जगाया है, तो तुम जाग जाओ। और जिस दिन ये मुसलमान जाग गया, न तिड़ी पार को जगह मिलेगी, न किसी मोदी जी को जगह मिलेगी। उस दिन हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है। जो जुल्म मिटाने पैदा हुआ था, जो जिहाद करने पैदा हुआ था, जो स्ट्रगल करने पैदा हुआ था, वो काफिरों की तरह जमीन मकान दुकान में लग गया, उसका जज्बे जिहाद सर्द हो गया। सुनो अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। अल्लाह कहता है यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन गिरोह हो तुम, सबसे बेहतरीन इंसान हो तुम, सबसे बेहतरीन जमात है तुम्हारी ए मुसलमान। तुम्हारा मकसद क्या है? ऐसा नहीं कि काफिरों की तरह मकान दुकान के भी दिमाग लड़ा रहे। मकसद हयात मेरा बताया गया है। तुम्हारा मकसद है तअमरून बिल मारूफ, यानी खुद नेक बनो, नेकियां फैलाओ। वतनहौन अनिल मुनकर, और तुम बुराइयों से रोकते हो। तुम्हारा काम है जुल्म को रोकना, तुम्हारा काम है अत्याचार रोकना, तुम्हारा काम है जालिमों का डेना तोड़ना। हुजूर फरमाते हैं मन रहा मुनकरन, यानी जो बुराई को देखे फल युगय्यिर बियदी, तो उसे अपने हाथ से बदलना चाहिए। यानी कोई ज़िना कर रहा है तो अपने हाथ से रोको, कोई किसी गरीब पे अत्याचार कर रहा है
उसका देना थाम ले कि यह गरीब है, तुम इस पे जुल्म क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं कि जुल्म मुझके साथ हो रहा, हम चुपचाप बैठे रहे, हम तो अपने घर में आराम से हैं, जैसे अब समाज में आजकल हो रहा है। नहीं नहीं, हुजूर फरमाते जब तुम बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोकने की ताकत सलाहियत है तो अपनी जबान से रोको। अगर जबान से भी रोकने की ताकत नहीं है, क्या मतलब, पहले हाथ से रोक, हाथ पकड़, तलवार उठा उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। यहां से गोत गोत वाली बात शुरू हो गई। वो जाने जाने अपना घर में बंद करो, बीवी शौहर को पकड़ती है, घर में रहो, बाहर मत जाओ, कुछ मत बोलो, जो मरे कटे कुछ बोले तुम मत बोलो, तुम अपना 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 ठीक रहो, दूसरों के बारे में मत बोलो। यानी सिर्फ अपने घर में रहना, अपना देखना। उसके घर में आग लगी है वो जानेगा, मेरे घर में तो नहीं लगी है। जबकि उस जालिम को समझना चाहिए आग उस कोने में लगी है तो उस आग की लिपट में इसका घर भी आएगा। वो चिंगारी सारे गांव को जला के राख कर देगी। होना तो चाहे था जहां से चिंगारी हड़की है सबसे पहले सारे लोग दौड़ के उसी चिंगारी को बुझा दे। यानी जुल्म मिटाना ये हमारा मिशन था, जुल्म के खिलाफ बोलना ये हमारा मिशन था। और अदना दर्जा यह है कि दिल से जुल्म को बुरा समझे। अगर कोई जबान से बोल नहीं सकता है, अगर कोई हाथ से जुल्म को रोक नहीं सकता है, तो दिल से बुरा समझे। यहां दिल से बुरा समझने वाला भी कितने लोग हैं। हाँ, चलिए ज़िना है, चलता है, उसको उन्होंने ऐसा क्या चलता है, उन्होंने वो शराब पिया 10 साल तक नहीं लाखा कमा रहा है, वो चाहे शराब पिए कुछ भी करे चलता है। अरे वो शादी से पहले 2-4 लड़की को लेकर के साथ उनके साथ गलत सुलूक किया है, वो 4 हमल गिरा दिया है। अरे चलिए पहले करता था, अब शादी होने के बाद नहीं करेगा। और शादी होने के बाद भी उनकी अपनी बीवी को छोड़ के वह तवाइफ के कोठे पे जाके रहे और दूसरों की गली में चक्कर लगाए। जैसे एक कुत्ता हड्डी को खोजता है, वैसे अपनी गोरी नारी खूबसूरत बीवी को छोड़ के वह दूसरे काली करोटी के लिए वह गली कुचे में चक्कर लगाए रात में। शादी के बाद भी अब वो सर पे हाथ दे के बैठे, औरत भी, उनका बाप भी, नहीं लाका कमाने वाला है, कमाने वाला है। चाहे शराबी रहे, चाहे ज़नाकार रहे, चाहे पापी रहे, कमाने वाला, सिर्फ पैसा को तरजीह देना, कमाने वाला है, कमाने वाला है, कमाने वाला है। यानी जुल्म को जुल्म नहीं समझना, हराम को हराम नहीं समझना, ज़िना को ज़िना नहीं समझना। ये फैशन है, चलता है, जवानी में ऐसा हो गया। वो तो फिल्मिस्तान का बाप है जो बेटे की खबर सुनने के बाद कहता है वो तो जवान है, जवान को काम करने की आजादी है, अगर उसका पांव फिसल गया है तो मैं क्या कर सकता हूं, वो तो जवान आदमी है, उसको अपना फैसला लेने की खुद से आजादी है। यानी बाप को सुनने के बाद कोई मलाल नहीं है, जवान है, जवान को जीने की आजादी है। ऐसा कर लिया तो क्या हुआ, जवान था, बहक गया, फिसल गया। यानी जुल्म को जुल्म नहीं समझना, ये काम है यहूद व नसारा, कुफार व मुशरिकीन का। मगर ये मुसलमान पहले हाथ से जुल्म रोकता है, जबान से रोकता है, अदना दर्जा के दिल से बुरा समझता है। और जिस दिन जुल्म के खिलाफ बोलना छोड़ दे उस दिन की गर्दन पे काफिर मुसल्लत होता है। जिस दिन ये जुल्म के खिलाफ लड़ना छोड़ दे उस दिन के खिलाफ काफिर मुसल्लत होता है। जिस दिन ये दिल के दिन का गंदा हो जाए, बुराई को बुराई न समझे, उस दिन इसे मिटाने का प्लान काफिर बनाता है। उन काफिरों की मदद अल्लाह के नेक बंदे औलिया और सालिहीन की रूहें करती है। उन काफिरों की गर्दन पे मुसल्लत होकर इन मुसलमानों को मारने का हुक्म अल्लाह के वली सादिर फरमाते हैं। इसकी मिसाल वह बगदाद मुअल्ला की मिसाल है। बगदाद शरीफ में जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंच गया, यानी बादशाह आए थे इंसाफ करने के लिए, उनके घर में शराब के जाम खनकने लगे, उनके घर में 300 लौंडियां नाचने लगी। मुसलमान मस्जिद और मदरसा आजिज़ी खाकसारी का पैगाम पढ़ाने के लिए, मस्जिद में सजदा होता है, सीने से घमंड मिटता है, मदरसे में आखिरत की बातें होती है, वहां सीने से सारा कचरा साफ होता है, जलसो जुलूस में आखिरत की बात, जन्नत की बात होती है, यहां दुनिया की मोहब्बत छटती है। लेकिन जब मस्जिद में घमंड पिलपने लगे, मदरसों में गुरूर जाग जाए, जलसो जुलूस को लहवो लईब और खेल का तमाशा बना दिया जाए, जहां नफ्स मोटा हो जाए, दुनियावी शोहरत और दुनियावी इज्जत और रियाकारी का जज्बा जाग जाए, वहां ये बता दे क्या हाल होगा, वही जो बगदाद में हुआ। मस्जिदों में लड़ाई है मुतवल्ली बनने के लिए, मदरसों में जंग है सदारत की कुर्सी के लिए, जलसों में जंग है, वहां मुनाजरा और पैसे है। बादशाहों के घर में 300 लौंडियां हैं नाचने वाली, गाने वाली। यानी बादशाह तबका भी बिगड़ा हुआ, हुक्मरान तबका बिगड़ा हुआ, अवामुन्नास बिगड़े हुए, उलमा तबका बिगड़ा हुआ। जो तन्हाई में बैठकर खानकाहों में तज़किए नफ्स की बात करता है, वो भी अंदर से लेके बाहर तक गुनाहों में डूबा हुआ लथपथ। यानी खानकाह का माहौल जहां परागंदा हो गया हो, मदरसा जहां नफ्स परस्ती का जरिया बन गया हो, मस्जिद में जहां
मुतवल्लियत की जंग लड़ी जा रही हो, हुक्मरानों के घरों में जब साहब शराब और शबाब के माहौल हो, तो वहां क्या होता है? वहां वही होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मुसलमानों को सजा देने के लिए अल्लाह ने तातारी काफिरों को मुसल्लत कर दिया। तातारी बगदाद में घुस गए, तातारी पूरे बगदाद को वीरान कर दिया, सारी मस्जिदें तोड़ डाली, खानकाहों की दीवारों को मिसमार कर दिया, मदरसों की सारी किताबों को दरिया दजला में डाल दिया, यानी मदरसा मस्जिद खानका सब वीरान कर दिया। कई लाख मुसलमानों की खोपड़ी काट के खोपड़ी को जमा किया, उस खोपड़ी के मीनार बनाया, उस मीनार पे बैठ के उसने शराब पिया। ये बताएं कैसा लगा होगा? वह बगदाद जो ममलकत इस्लामिया की राजधानी था, वह बगदाद जहां इस्लामी सल्तनत के बादशाह का सिंहासन और पाए तख्त जो बगदाद था, जहां जाहिरी उलूम व फनून की राजधानी भी वह बगदाद था। दुनिया भर से लोग बगदाद इल्म हासिल करने आते थे। जहां कभी सरकार गौसे आजम ईरान से चल के बगदाद इल्म हासिल करने आए थे, गौसे आजम की कब्र सामने मौजूद है, उनकी मौजूदगी में, उनकी कब्र की मौजूदगी में ये तबाही आई बगदाद में। लोगों ने सिना और शराब और जुल्म और आपस की दुश्मनी में इस कदर उलझ गए और पैसा कमाने के पीछे ऐसा पड़ गए, मैं बादशाह हूं तो मेरा बेटा मेरे बाद बादशाह बनेगा, मेरा पोता वली अहद बनेगा, यानी कोई दूसरा आदि बादशाह नहीं, मेरे खानदान में बादशाहत का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरे लोग तो मेरा पांव चाटने पैदा हुए हैं और हमारा ही खानदान बादशाह बनने के लिए पैदा हुआ है। ये जब बुरा ख्याल बादशाहों के दिमाग में आया, और ये बुरा ख्याल जब गोरों के दिमाग में आया, गोरा ही काबिल एहतराम है, ये काला ये हमारा पांव चाटेगा और चप्पल सीधी करेगा, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। जो कभी हिंदुस्तान में ब्राह्मणों राजपूतों के दिमाग में होता था, ये दलित है, ये शूद्र है, ये चमार है, ये पाखाना ढोने वाला है, या इसी काम के लिए पैदा हुआ है, जो बड़ी जाति के लोगों के दिमाग में आज तक वह बात है। जब मौका मिलता था उसे इसके गांव में जानवरों की तरह काट देता था। यही बिहार है, पटना और गया और जहानाबाद का इलाका है। जब कभी ब्राह्मणों को मौका मिलता इन दलितों को काट देते, और उन दलितों को जब मौका मिलता ब्राह्मणों के गांव में घुस के एक एक को जानवर की तरह काट देते। आज से 20-25 साल पहले वो सारी कहानी रोजाना अखबारात में बिहार के जहानाबाद, गया, शेरघाटी उस इलाके के साथ नक्सलवाद से प्रभावित इलाके की कहानी होती थी। फला गांव को काट लिया गया, राजपूत के गांव को लूट लिया गया, रणवीर सेना ने उन गरीबों के गांव को लूट लिया, सबों को काट दिया। ये मार काट की बात होती थी। और आज क्या है, कहां चले गए वह लोग? सिर्फ तुमको मिटाने के लिए वो सारी बातें खत्म हो गई। जहां जिसको आदमी नहीं समझा जाता था, और वहां साहब उसको आज गले लगा के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ताकि तुमको हम मिटा दें। और तुम्हारे बाप दादाओं ने जो नारा दिया था, चाहे अरबी रहे चाहे अजमी रहे, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरब में पैदा होने वाले को अजम में पैदा होने वाले पर कोई फौकियत नहीं। सरकार ने कहा था अब इस्लाम आ गया है, जिसकी छवि जितनी अच्छी होगी, जो जितना मुत्तकी परहेजगार होगा, साहिब ईमान नेक होगा, वही काबिल एहतराम होगा। चाहे वह देहात में पैदा हो, चाहे वह काला कलोटा हो, चाहे वह किसी दबे कुचले खानदान में पैदा हो, अगर वह नेक परहेजगार मुत्तकी है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो अरबो अजम का फर्क मिटाया मुस्तफा ने, अमीर और गरीब का फर्क मिटाया मुस्तफा ने, बादशाह और फकीर का फर्क मिटाया मुस्तफा ने। जिसको देखने के बाद कभी एक हिंदू औरत ने कहा, हिंदू औरत कही थी, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। व्हेन द अज़ान इज साउंडेड, द वर्शिपर्स आर गैदर्ड, द पीजेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mosque। यानी वह सरोजनी नाइट जो हिंदू औरत थी, वह हिंदू औरत आज से 50-60 साल पहले वह बोलती है, जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूँ तो मैं दंग रह जाती हूँ कि सारी दुनिया जमहूरियत, मुसावात, इक्वालिटी की बात करती है। मुसावात का सही मंजरनामा 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, जहाँ अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर और गरीब एक साथ मिलके जब नारा लगाते हैं, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। न कोई अरबी बड़ा, न अजमी बड़ा, न शेख बड़ा, न पठान बड़ा, न धनवान बड़ा, न धनहीन बड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वो कहती है कि जब अमीर गरीब गोरा काला अरबी अजमी सब एक सब पे खड़े होकर अल्लाह को सजदा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है।
देखिए सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के बानी हमारे जलालुद्दीन भाई पूरी आवाजों को, पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में नश्र किया जाएगा और हो सके तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो भी चूंकि इनका मशगला है, ये अपने नेटवर्क के जरिए नबी की नात और तकारीर अपलोड करते हैं। जो ये अपलोड करेंगे बहुत आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएगा।